वक्त आप देख सकते हैं कि शेख रशीद अहमद जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और वो यहाँ आने के बाद मीडिया के साथ ही बातचीत ज़रूर करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं वो कोई तशद्दुद नहीं के साथ शख्स जो हैं तशद्दुद के हवाले से खबरें चल रही हैं। शेख रशीद सर मकबूल ये तशद्दुद की अभी मेरे दोस्तों ने बताया मेरे चिल्ले के दौरान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, आप जोड़ लेते हैं, मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ़ किया है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको भी माफ़ किया है। जस्टिस सदाकत अली ने जिस तशद्दुद नहीं किया मुझ पे किसी ने, सर जिन्होंने तशद्दुद नहीं किया उनको भी माफ कर दिया है। सर जी जस्टिस सदाकत अली ने मेरे भतीजों को बाजियाब कराया, उसका भी शुक्रिया। जस्टिस वकास मिर्ज़ा साहब ने मेरे घर का ताला खुलवाया, उसका भी शुक्रिया। मैं आपको कलमे की कसम खा के कहता हूँ, ये लोगों को वैसी खबरें बनाने का शौक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो CPO जहाँ मुझे ले गया 40 दिन, वहाँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उनकी बात मानी है ना उन्होंने मेरी बात मानी है। ये मेरा है शेख साहब भाग रहे हैं इस वक्त लेकिन मीडिया वाले उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और जो आपने बातें की थी वो बातें आपकी अपनी थी या लिखी हुई? मैं खुदा की कसम अपनी थी। सर चैनल और बंदा भी उन्होंने मुंतखब किया था। सर चैनल और बंदा यार उन्होंने क्या मुंतखब बातें किया था। ऐसी करो सर चैनल और बंदा उन्होंने मुंतखब किया था। यार, ऐसा ना करो, आपस में चैनल की लड़ाई में मुझे ना। सर आप सीजन पॉलिटिशियन, आपके बड़े दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा आदमी है, उसने मेरे साथ बड़ा तावन किया, अल्लाह उसको और हिम्मत दे। शेख साहब खान साहब के साथ खड़े। आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं तो तीसरा चिल्ला शुरू हो जाए? शेख साहब मेरे पास पड़ी है जिसमें आप कह रहे थे मैं कभी भी नहीं करूंगा। क्या कहा मैंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करूंगा। नहीं किया ना प्रोग्राम किया। आपने कहा था सर असली और नस्ली हो का साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करूंगा मैं? ये तो आपने मजबूर कर रहे हैं, अभी आप पीछे लगे हुए हैं, ना करें ना। शेख साहब आपने कहा मैंने उनकी बात नहीं मानी। ना मैंने उनकी बात मानी ना उन्होंने मेरी बात मानी। शेख साहब गेट नंबर 4 से बेवफाई किस वजह से हुई? नजर लग गई, कल का बार बार एक बयान को रिपीट कर रहे हो, मुझे नजर लग गई। किसकी नजर? इमरान खान की नजर लगी सर? किसकी नजर लगी? अभी भी आप खान के साथ खड़े हुए हैं। मैंने कहा है कि मैं नस्ली हूँ, असली हूँ और अपनी सियासत जो है 2 सीटों की कलम दवात के से लड़ूंगा। और कितने 100 दफा तुझे ये मैं बात कहूँ? सर गेट नंबर 4 को कोई पैगाम देना चाहोगे? कोई नहीं देना चाहता। सर कार्ड दे बस ठीक हैं? तेरे कहने पे। अच्छा, इमरान खान को दोस्ती का हाथ दिया था तो वो दोस्ती का हाथ अब भी कायम है? कितनी दफा तुझे मैं कहूँ? दोस्ती कायम रखने के दोबारा फिर से चिल्ले पे जा सकते हैं। कितनी चिल्ले पे तो मैं भी जा सकता हूँ। पीछे आओ मैं दिखाऊं, रजाई भी रखी हुई है, रजाई भी रखी हुई है, बिस्तर भी रखा हुआ है। तैयार है और चिल्ले के लिए? मुस्तकबिल है सर नवाज शरीफ बनेंगे सर? मुझे किसी के मुस्तकबिल का नहीं पता। 2 सीटों पे रावलपिंडी इंशाअल्लाह कलम दवात पर इलेक्शन लड़ूंगा। शरीफ के बारे में कुछ नहीं बोला। मुझे किसके बारे में? नवाज शरीफ के बारे में। वो किसी काबिल हो फिर बोलूँ ना। रास्ता दे। इस वक्त
शेख साहब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और तमाम सहाफ़ी उनके पीछे पड़े थे और बहुत से तलख सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन उसके बावजूद भी और खातिर जवाब नहीं आ रहा था। एक शख्स हमने देखा कि इस वक्त यहाँ मौजूद था जो शेख साहब के साथ साथ थे और उनको कह रहे थे कि आप बात करें लेकिन ख्याल रखें। कोई तो था जो साथ एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स, कौन था यार वो बंदा? नहीं पता था। एक बंदा था जो शेख साहब को बता रहा था कि आपने क्या बोलना है, वो कान में भी कुछ बता रहा था, लेकिन ये है कि कौन था उसका पता नहीं चला है इस वक्त। शेख साहब के साथ ही होता है, शेख इमरान उसका नाम है और हमेशा वो साथ होता है, वो कोई और नहीं था, टेंशन ना लें आप। कौन था? कैरी करें, शेख साहब के साथ होता है, शेख इमरान उसका नाम है। स्टाफ का बंदा उसका स्टाफ का बंदा है? हाँ। अच्छा, जो बंदा था उनका स्टाफ का बंदा था और वो उनको बता रहे थे कि आपने क्या बताना है और क्या बात करनी है, और खान साहब ने बड़े तरीके से मैनेज करने की पूरी कोशिश की और साथ साथ उन्होंने बहुत से सवाल ऐसे थे जिनके बारे में शेख से पूछा जा रहा था, लेकिन दरअसल खबर एक छपी थी, वी न्यूज़ ने एक खबर जारी की है। खबर में ये लिखा हुआ था कि शेख रशीद के ऊपर मुनीफ फारूक की मौजूदगी में तशद्दुद हुआ है। बिल्कुल हुआ था। तो उस बात की तरदीद ना सिर्फ मुनीफ फारूक साहब ने की है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ शेख रशीद पर, और वही बात उनके स्टाफ ने उनको बताई कि ये खबरें आपने गर्दिश कर रही हैं, ठीक है, तो आप इसके बारे में वजाती बयान जारी कर दें। तो उन्होंने कलमा पढ़ के जारी कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और उनका स्टाफ का जो मेंबर था वो उनको बता रहे थे कि आपने ये क्लियर करना है कि आपके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, और उसके बाद जो है उनको यहाँ से और यहाँ दीगर सहाफ़ी भी मौजूद है। वो अब जैसे बात आती है गांड ऊपर करके खड़े जाते हैं सर, हम कहते हैं कैमरा तो और ये इस वक्त यहाँ सारे मौजूद हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सबका यही कहना था कि आज जो शेख रशीद अहमद थे वो काफ़ी जज्बाती भी हो रहे थे और परेशान भी थे, लेकिन ये है कि आज खान साहब ने ये बता दिया कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, और ये जो बातें की जा रही हैं वो कोई उसमें हकीकत नहीं है। जितने भी आएंगे क्या आज ये उसके साथ क्या हुआ था अंदर? किसके साथ? शेख रशीद के साथ आज हाँ, अंदर कुछ बोला उन्होंने अदालत में? नहीं, कोर्ट में नहीं बोले। कुछ भी नहीं कहा, खामोश थे। उस कोर्ट में जो रोस्टम पर है उसकी बात कर रहे हैं, हाँ, उस प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं। उस पर जस्ट ये हुआ है कि शेख रशीद साहब आए हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस लेने का अदालत से इस्तदा की और कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया, चीफ जस्टिस साहब ने, और मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। अच्छा, बाहर उन्होंने ये अपने ऊपर जो तशद्दुद होने वाली बातें थी, हाँ, ये चमगोया की जा रही थी, ये कुछ रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन ये एक दो लोगों ने ही रिपोर्ट की है, तो मैं भी इसको देख रहा हूँ कि किसने रिपोर्ट की है और क्या चीज़ें। उसने कलमा पढ़ा आज की ऐसा कुछ नहीं हुआ? शेख रशीद अभी बाहर उन्होंने कलमा पढ़ा कि ऐसा नहीं, मैं तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग अंदर देख रहा था ना, तो बाहर का हाँ, बाहर उसने किया। चीज़ें मेरे तक पहुँची हैं, लेकिन मैंने उसको रिपोर्ट इसलिए नहीं किया, मैं कंफर्म कर रहा था कि वाकई वो चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं शेख साहब ने। ठीक है।